Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Lecture number 27, Project Management Information System, PMIS. Information system mean how we can transfer one information to one place from the another place. एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आप इंफॉर्मेशन कैसे पास आउट करेंगे. PMIS, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. जैसे हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, as we are talking with each other by Zoom facilitation as a class, online class. PMIS, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायर्ड होता है कि आप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे इंफॉर्मेशन पास आउट करेंगे. मैनुअल सिस्टम इस दुनिया में अब ख़त्म हो चुका हुआ है. आपको पता है SMS, व्हाट्सएप और मैसेंजर्स, ईमेल्स, ठीक, हर किस्म की इंफॉर्मेशन थ्रू दीज चैनल्स ट्रांसफ़र की जा रही हैं. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी आपको अगर कोई काम लेट हो रहा है, अगर काम किसी वजह से डिले है, कोई रिसोर्सेज नहीं, रॉ मटेरियल नहीं आया, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स टीम आपकी टाइम पर नहीं पहुंची, तो आप हर जगह मूव नहीं करेंगे. विद द हेल्प ऑफ दीज सॉफ्टवेयर्स, दीज मैसेंजर्स, आप अपनी इंफॉर्मेशन इनटेक और आउटटेक करेंगे. तो PMIS, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इज टिपिकली कंप्यूटर ड्रिवन सिस्टम टू ऐड ए प्रोजेक्ट मैनेजर इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. ड्यूरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर आप जो भी काम कर रहे हैं अपनी प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट के लिए, तो एक कंप्यूटर ड्रिवन सिस्टम आपको दिया जाता है कि ये दिस इज योर सिस्टम एंड यू विल टेक एनी काइंड ऑफ हेल्प इन दिस सिस्टम. और प्रोजेक्ट मैनेजर उस सॉफ्टवेयर को पहले समझता है और फिर उस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए उस प्रोजेक्ट में यूज करता है. ए PMIS कैन कैलकुलेट स्केड्यूल्स, कॉस्ट, एक्सपेक्टेशंस एंड लाइकली रिजल्ट्स. जितने भी स्केड्यूल्स बनते हैं, जितनी भी कॉस्ट का खर्चा है, एक्सपेक्टेशन होने का खर्चा है कि जितना खर्चा होने वाला है या होने जा रहा है, और दूसरे जो आउटपुट्स, रिजल्ट्स आपको चाहिए, you will take help from this software. The goal of PMIS is to automate, organize, provide control of the project management processes. As a project manager, basically you or your team is doing on work of any kind of development of the project. You want to control each and everything. You want each and everything automate. You want very especially professionally organize. So you, आपका गोल है बेसिकली कि इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसकी पूरी ऑटोमेशन हो, मैं अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकूं, हर चीज मुझे प्रोवाइड की जाए और उसको पूरा टोटली मैं मैनेजमेंट के प्रोसेस के थ्रू उसको फॉलो करूं. These are the different elements of typical PMIS, Project Management Information Systems. वर्क बैकग्राउंड स्ट्रक्चर बनाना है, कैलेंडरिंग फीचर्स, आपने कैलेंडर के मुताबिक काम कितना हो चुका है, कितना रहता है, कौन कौन क्या कर रहा है, ठीक है जी. स्केजुलिंग एबिलिटीज, किसको स्केजुल बनाने की एबिलिटी देनी है, कहाँ कहाँ काम होने हैं. वर्क ऑथराइजेशन टूल, कौन काम किसका हकदार है, कौन किसके पास कौन सी अथॉरिटी है, कौन किस टाइम ये काम करेगा. अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, जो पिछले लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था EVM का, उसको कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल को कौन देखेगा, पर्ट चार्ट कौन बनाएगा, गैंट चार्ट कौन बनाएगा, अदर ऑल चार्टिंग फीचर्स. कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, आपने क्रिटिकल पाथ को कैलकुलेट करना है, EVM को कैलकुलेट करना है, टारगेट डेट्स देखनी है, अपने तमाम प्रोजेक्ट शेड्यूल को लेके चलना है, और बहुत सारी चीजें. रिसोर्स ट्रैकिंग एंड लेवलिंग, हमने ट्रैकिंग और लेवलिंग के मुतालिक पढ़ा. आपने रिसोर्स को ट्रैक आउट करना है कि इस वक्त रिसोर्स कहाँ से मिलेगा, किस वैल्यू में मिलेगा, किस क्वालिटी का मिलेगा, किस कीमत में मिलेगा. ईच एंड एवरीथिंग रिपोर्टिंग फंक्शनली, और हर किस्म की रिपोर्ट आप प्रॉपर तरीके से फंक्शनली कैसे परफॉर्म करेंगे, एक दूसरे को, अपने बॉस को कैसे रिपोर्ट फॉर्म करेंगे, अपने सबॉर्डिनेट से कैसे रिपोर्ट्स लेंगे. ईच एंड एवरीथिंग प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम
आपकी हेल्प कर रहा होता है। आप एक सिस्टम एक कमरे के अंदर बंद करके बैठे होते हैं और अपना प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे होते हैं। फ्यूचर में अच्छा इंजीनियर और अच्छा प्रोजेक्ट इंजीनियर या अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर वही है जो एक ऑफिस के अंदर बैठ के सारी चीजों को हैंडल कर रहा हो। तो जितनी भी चीजें हमने आज तक इस कोर्स आउट में पढ़ी वो सब की सब उनके सॉफ्टवेयर में मौजूद है। व्हेन यू गो फॉर प्रोफेशनल लाइफ, जब आफ्टर दिस इंजीनियरिंग के बाद आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, इंडस्ट्री किसी भी जगह या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहीं भी स्टार्ट करेंगे तो आपको हमेशा सॉफ्टवेयर से ही डीलिंग करनी पड़ेगी। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इसी को कहते हैं कि आपको फिर वहाँ जो उस कंपनी के सिस्टम चल रहे हैं वो फिर आपको थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ेगा और उस पर वर्किंग क्राइटेरिया सीखना पड़ेगा। दुनिया में जैसे एक बात करने के लिए सिंपल शुरू में सबसे पहले लेटर का सिस्टम था, रिटर्न लेटर लिखते थे और पोस्टिंग होती थी। फिर आपका एक पेजर आया, अगर किसी को पता हो तो पेजर में इलेक्ट्रॉनिक मैसेज चला जाता था। फिर मोबाइल नेटवर्क आना शुरू हुए जिसमें एसएमएस आना शुरू हो गए। फिर उसके बाद अब मोबाइल में तो एंड्रॉयड एक फैसिलिटी आ गई जिसमें आप काफ़ी व्हाट्सएप, एसएमएस और भी मैसेंजर, फेसबुक, कई मैसेजेस यूज़ कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर भी जब आप लोग जाएंगे वहाँ काफ़ी किस्म के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं हर इंडस्ट्रीज में। बेसिकली दे आर ऑल वर्किंग ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंफॉर्मेशन किसी चाहिए। देखिए ना, मैं एक एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर, मुझे अपने प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग की रिपोर्ट भी चाहिए कि आज स्केड्यूल के मुताबिक क्या काम होगा। मुझे आज कितने बंदे किस जगह काम कर रहे हैं, मुझे वो भी रिपोर्ट चाहिए। मुझे आज ये भी रिपोर्ट चाहिए कि कौन कौन सी रॉ मटेरियल आपको चाहिए। मुझे ये भी रिपोर्ट शाम तक चाहिए कि जी आज कितना काम हो जाएगा। मुझे आज ये भी रिपोर्ट चाहिए कि मेरी स्केड्यूलिंग के मुताबिक काम चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, या मैं कितना पीछे हूँ या कितना आगे हूँ। ये सब चीजें जो भी आपके माइंड में आ रही हैं सब इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू चल रही होती हैं। बेसिकली सारी चीजें गाइड करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को पता हो कि ये WBS क्या चीज है, कैलेंडरिंग क्या चीज है, स्केड्यूलिंग क्या चीज है, पर्ट और गैंट चार्ट क्या चीज है, टारगेट्स क्या होते हैं, रिसोर्स ट्रैकिंग लेवलिंग क्या होती है। सॉफ्टवेयर सारा काम कर रहा होता है एक इंजीनियर को। इसीलिए प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडस्ट्री के अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं वो सब अंडर सुपरविजन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आते हैं। कोई नया काम होना हो, कोई नया टारगेट देना हो, वो आपको सबको कहेंगे ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, करके दिखाएं। सॉफ्टवेयर के साथ इंसान क्यों सॉफ्टवेयर को यूज करता है? ताकि काम जल्द अज जल्द कर ले, बजाय कि अगर एक मैसेज करना है कि आज ये काम कितना हुआ है, आपको मैन्युअली सीट से उठ के जाके पूछना पड़ेगा, उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा कि कौन प्रॉपर रिपोर्ट करता है कि आज कितने बंदे आए और कितना काम हो गया है। तो अगर आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा तरीके से काम कर रहा है, नेटवर्किंग, तो आपके पास सेकंडों में हर किस्म की रिपोर्ट आती चली जाएगी। Project management information system importance. The monitoring and control system of a project needs the support of a suitable project management information system. हमें मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम के लिए खाली मॉनिटर करना भी कि कौन सा रॉ मटेरियल आ रहा है, कौन सा वर्कर क्या कर रहा है, कौन सा वर्कर शाम तक क्या करने वाला है, हम स्केड्यूल के मुताबिक कितने पीछे हैं, कितने आगे हैं, ये मॉनिटरिंग में आता है। और फिर इनको कैसे कंट्रोल करना है, ये हर प्रोजेक्ट की नीड है। द सिस्टम ऑफ ए प्रोजेक्ट नीड्स द सपोर्ट ऑफ सूटेबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमें वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए जो हमारी प्रोजेक्ट की नीड को फुलफिल करे, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम को देख के चले। यूजुअली द यूज ऑफ PMIS for all information about a project and regularly updating this information based on the actual status हेल्प्स इन सक्सेसफुल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। हमारा सिर्फ मकसद भी यही है कि हम प्रोजेक्ट को रेगुलरली तौर पर अच्छे तरीके से मॉनिटर करें और उसको अंडर कंट्रोल रखें। क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से मॉनिटर नहीं रखेंगे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और फिर काफ़ी सवाल जवाब खड़े होना शुरू हो जाएंगे। आपसे सब पूछना शुरू हो जाएंगे कि जी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में तो आपने ये कुछ लिखा था, आपकी क्वालिटी ये होगी, आपकी कॉस्ट ये होगी। क्योंकि अंडर सुपरविजन मॉनिटरिंग करना और कंट्रोल में रखना एक प्रोजेक्ट इंजीनियर और एक प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। और उसके लिए एक आजकल के जदीद दौर में आपके पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होना बहुत जरूरी है। हाँ, आज से कि 30 साल पहले जब ये नेटवर्क और कंप्यूटर नहीं होता था तो तब सब मैनुअल सिस्टम होता था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उस वक्त भी काम होती थी बट सारे मैनुअल होते थे।
हर एक की रिपोर्टिंग होती थी कि तुम मॉनिटर ये करोगे, तुम मुझे 12 बजे दोपहर को ये रिपोर्ट दोगे, 11 बजे ये रिपोर्ट दोगे, 2 बजे ये रिपोर्ट दोगे। सब काम मैनुअल था। बट आजकल इंटरनेट की फैसिलिटी के थ्रू मैसेज सेकंडों में अमेरिका से पाकिस्तान या पाकिस्तान से अमेरिका भी चला जाता है। जब से ये इंटरनेट की फैसिलिटी आई है हमारे जब हम 2000 में 2020 साल पहले जब मैंने जॉब शुरू की थी, तो उस वक्त नया नया इंटरनेट आना शुरू हुआ था। तो हम देखते थे आज बॉस नहीं आया या जनरल मैनेजर नहीं आया और या फैक्ट्री का मालिक नहीं आया, तो हम बड़े खुश होते थे, अच्छा यार चलो आज थोड़ी सी टेंशन तो कम होगी, हमें से हमारे से सवाल जवाब नहीं होंगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि 2010 के बाद, क्योंकि मैं 2015 में इंडस्ट्री तक कांटेक्ट रहा हूँ, 2010 2008 9 में इंटरनेट फुल फ्लैज ऑलमोस्ट आ चुका था और हमें ये किसी दिन भी रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलता था। क्योंकि मालिक अमेरिका बैठा है, इंग्लैंड बैठा है, ऑर्डर लेने के लिए गया हुआ है, वहां पर करोड़ों के वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो फैब्रिक बनता है या शूज के सिलसिले में, तो वो वहीं से बैठ के मीटिंग कर लेता था और कहता था जी शाम को 6 बजे इतने बजे मीटिंग होगी और सारे मैनेजर वहां इकट्ठे होंगे, इंजीनियर आएंगे। तो हमें 2008 9 10 के बाद कोई भी दिन रिलैक्सेशन का नहीं मिलता, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो आपको अब आराम से बैठने नहीं देता और हर वक्त काम बिजी रखना पड़ता है और हर वक्त आपको रिपोर्टें जनरेट करनी पड़ती हैं कि जी अभी जनरल मैनेजर ये मांग लेगा, अभी मालिक हमारा इंडस्ट्री का ये मांग लेगा, तो हम उसको क्या रिपोर्ट देंगे। तो आपको हर वक्त अपडेट रहना पड़ता था। तो जो सन 2000 से पहले चीजें थी वो कुछ और थी, जब इंटरनेट का दौर नहीं था या सॉफ्टवेयर नहीं थे या इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं था। तो अब कंट्रोल करना और मॉनिटरिंग करना बहुत आसान हो गया है, चाहे आप 20 घंटे या 24 घंटे बाहर भी रहें और इंडस्ट्री का एक भी टूर ना लगाएं, आपको रिपोर्टिंग जा रही होती है। अब तो बहुत आसान हो गया है कि व्हाट्सएप के थ्रू कॉल भी चली कर सकते हैं। मालिक आपको फौरन कॉल कर लेगा, जी ज़रा आप मुझे दिखाएं फलां मशीन में क्या प्रोडक्शन चल रही है। चलो जी, वो बेशक अमेरिका बैठा हो। अब आपको पता है व्हाट्सएप कॉलिंग जो है वीडियो बहुत इतनी आम हो गई है कि आपको इमीडिएटली ऑन करके फौरन मालिक को या जनरल मैनेजर को या अपने बॉस को रिप्लाई करके दिखाना पड़ता है कि जी सर ये प्रोडक्शन हो रही है। तो अब जॉब बहुत टफ हो गई है। हर बंदे को, हर इंजीनियर को हर वक्त अपडेट रहना पड़ता है इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। बेसिकली ये मॉनिटरिंग ही कर रहा होता है, ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। The one important purpose of this information system is to receive the actual data about the status of the project at predetermined intervals. वही बात कि आपको इंफॉर्मेशन अपडेटेड चाहिए, तमाम प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन जो आपने अपने इंटरवल में पहले तय की हुई थी कि आज ये काम हो जाएगा, वो उसकी अपडेशन के लिए आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। इसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट का पर्पस ये होता है कि जी मैंने जो प्रोजेक्ट इंजीनियर हायर किया है या मैंने जो प्रोजेक्ट मैनेजर हायर किया है, वो अपनी प्लान्स के मुताबिक चल भी रहा है या नहीं चल रहा। The process this information to evaluate the impact of these outcomes and project these impacts in terms of expected date of completion and an expected cost of completion. दो चीजें कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, कि कितनी कौन सी डेट से पहले पहले आपने ये आउटकम कंप्लीट करनी है और क्या आपने कॉस्ट की एस्टिमेशन की हुई है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो उसकी मॉनिटरिंग की साथ साथ कॉस्टिंग भी हो रही है और उस मॉनिटरिंग की साथ साथ डेट के मुताबिक कंप्लीशन भी चेक की जा रही है कि ये प्रोजेक्ट डेट के मुताबिक कंप्लीट होने वाला है या नहीं। These processed information are then made available to the project manager and his team, who would then decide the necessary corrective action and execute them. बहरहाल जो भी प्रोसेस इंफॉर्मेशन उसको दी जाती है, जो भी अवेलेबल होती है उस प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू या उस टीम के मेंबर के थ्रू, तो वो ये डिसाइड किया जाता है कि अगर तो वो बिल्कुल ठीक 100% हर लिहाज से क्वालिटी, कॉस्ट, टाइम, ड्यूरेशन, हर चीज़ ठीक चल रही है, तो उसमें करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत तो नहीं है। और अगर लेना है तो फिर उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है प्रॉपर तरीके से। क्योंकि प्रोजेक्ट को ठीक करना ही सही टाइम पर अच्छी कॉस्ट के साथ अच्छी क्वालिटी के साथ देना ही एक अच्छे इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। किसी भी चीज को ले लें, घर में आप कुकिंग की कोई चीज ले लें,
कोई बर्तन ले लें, कोई मोटरसाइकिल ले लें, कोई गाड़ी ले लें, कोई जेवर ले लें, मार्केट में 1000+ कंपनीज बैठी हैं। किसी मोटरसाइकिल कंपनी को उठा लें, 30 से ज्यादा कंपनीज निकल आएंगी। हर एक का कंपटीशन इतना है कि वो स्ट्रॉन्ग के मुझे 50 मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे कौन 50 मोटरसाइकिल सबसे पहले देता है, मैं उस कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। तो ऑयल किसका अच्छा है, क्वालिटी किसकी अच्छी है, किसकी कुकिंग अच्छी है, कौन ज़्यादा देर तक प्रोवाइड कर सकता है, कौन अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छी कॉस्टिंग के साथ, हम उस ऑयल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो हर बंदा अपनी रेस में लगा हुआ है, हर बंदा अपनी फील्ड में अपना काम किए जा रहा है कि मैंने ये जंग जीतनी है, मैंने ये प्रोजेक्ट जीतना है, मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में काफ़ी एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों इंजीनियर बैठे हैं। किसका नाम अच्छा है, किसका नाम बुरा है, मार्केट में बहुत इस चीज की लुक आफ्टर बड़ा केयरफुली किया जा रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, PMIS has the capabilities to assist project manager in planning, budgeting and resource allocation. प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको प्लानिंग में भी, बजटिंग में भी, और तमाम रिसोर्सेज एलोकेशन जो आप ढूंढते हैं कि जी फलां रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, या फलां बंदा जो रिसोर्स मुझे चाहिए, कैसे बजटिंग करूं, कितना पैसा मुझे चाहिए, प्लानिंग मुझे कितनी कैसे करनी है, मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ईच एंड एवरीथिंग आप इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रन कर सकते हैं। Many PMIS additionally perform assorted analysis such as variance, performance, forecasting। अच्छे जो आजकल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो आपको वेरिएशन भी बताते हैं कि हर काम में कितनी कॉस्ट की वेरिएशन आ रही है, कितनी क्वालिटी की वेरिएशन आ रही है, कितना आप डेट वाइज आगे हैं या पीछे हैं, आपकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, आपने जो फोरकास्ट की हुई थी कि मैं इंशाल्लाह 3 महीने में ये प्रोजेक्ट खत्म कर लूंगा, वो आपकी हर चीज ईच एंड एवरी थिंग वो इंफॉर्मेशन सिस्टम बता रहा होता है। A good PMIS enables facile control of change to system configuration, the project plan as well। अगर आप अपनी फैसाइल कंट्रोल से मुराद है कि जी कुछ अगर लेट हो गए हैं, कुछ चीज़ें काफ़ी डिले होने की वजह से आपका प्रोजेक्ट अब लेट कंफर्म लेट हो गया है, तो आप उसको अनेबल कर सकते हैं, खुद उस सिस्टम में चेंज ला के उसकी कॉन्फ़िगरेशन तक भी चेंज कर सकते हैं। अपना प्रोजेक्ट प्लान भी अगर आपने चेंज करना है, थोड़ा सा पीछे लेके आना है, डेटें बढ़ानी है, वो हर उस सिस्टम में, उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में चेंज हो जाती हैं इजीली। उसका कहने का मतलब ये है, दीज MIS अलाउड फॉर क्विक रिव्यू एंड इजी पीरियोडिक। ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, ये आपको बड़ी जल्दी क्विक रिव्यू भी करवा देते हैं हर चीज़ का। आप 5 मिनट में पूरी हर चीज़ कि जी कितना बंदे काम कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट की रिपोर्ट चल रही है, कितना काम हो चुका है, क्या खर्चा आ रहा है, क्या क्वालिटी चल रही है, क्या परफॉर्मेंस चल रही है, कितनी वेरिएशन है, फोरकास्टिंग कहाँ तक चल रही सही, हर चीज़ वो आपको एक क्विक रिव्यू में रिपोर्ट बता देता है। जैसे ये LMS है, आपको आखिर में रिजल्ट कैलकुलेट हमें टीचर उसको करके दे देता है कि जी इसके फलां उसमें क्या नाम है, क्या होते हैं सब्जेक्ट के, मिड फाइनल। वो क्लास वो सब्जेक्ट्स की क्या बनाते हैं यार, मेरे जेहन से निकल गया है। PLO। हाँ, कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, CLOs, ठीक है जी। वो आपके कैलकुलेट करके हमें बता देता है कि जी इस वक्त CLO 1 में इतनी परसेंटेज आ रही है, CLO 2 में इतनी परसेंटेज आ रही है। हमने जस्ट मार्क्स फीड करने होते हैं। तो सॉफ्टवेयर आपको आखिर पता ही है कि कैसे ऑपरेट होते हैं, और किस इतनी आसानी से आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाता है। अपडेटिंग द फिल्टर द रिड्यूस डाटा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन समरी एक्सपेक्शन व्हाट इफ बेसिस। यानी अगर आपको कोई समरी चाहिए, आपको कोई कोई रिपोर्ट चाहिए, या इफ अगर मैं ये करूं तो ये हो, अगर मैं ये करूं तो ये हो, वो हर किस्म की उसमें ऑप्शन मौजूद होती है, और आप उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू इजीली वर्क कर सकते हैं। विद एन इफेक्टिव PMIS, the project manager does not have to wait for days or comb through reams of the data to identify problem and determine project status। ये नहीं हो सकता कि जी मुझे 1-2 दिन वेट करना पड़े और प्रोजेक्ट बाद में काम करे,
और उसके बाद फिर डाटा आपको आइडेंटिफाई करेगा कि जी ये प्रॉब्लम आ रही है। ऐसी ऐसी चीज़ कोई नहीं होती। जो आपके पास सॉफ्टवेयर है वो आपको हर वक्त और हर टाइम किसी भी चीज़ की कोई रिपोर्ट चाहिए होती है आपको वो दे देता है। Typical features of a PMIS. The following are the list of kinds of analytical capabilities, output and other features offered by various PMI system. कौन सी फीचर्स हैं? Scheduling, networking, planning. Virtually all project software system do project scheduling using network based procedure. These system compute early and late schedule times, slack times and the critical path. ठीक है जी, आपको सिस्टम के अंदर कोई काम जल्दी करना है या कितनी लेट आप कर सकते हैं, कितना ये जो एक्टिविटी है मैं इसको कितना दिन लेट कर सकता हूँ, क्या इसका स्लैक टाइम है, इस प्रोजेक्ट का क्या क्रिटिकल पाथ है, इसकी क्या स्केजुलिंग होगी, इसकी नेटवर्किंग कैसे प्लानिंग होगी, ये सारे उसके टिपिकल फीचर्स हैं उस पीएमआईएस में मौजूद होते हैं। मोस्ट प्रोजेक्ट सिस्टम आल्सो परफॉर्म रिसोर्सेज लोडिंग लेवलिंग multiple function, although analytical sophistications and quality reports vary between the system. सारी चीज़ें आपको लेवलिंग, एलोकेशन, मल्टीपल फंक्शंस और सोफिस्टिकेशन जो और भी बहुत सेंसिटिव सिस्टम्स की कोई चीज़ें हैं वो भी हर चीज़ इसमें से मिल जाती है। आप इंडस्ट्री में जाएंगे आपको बड़े सॉफ्टवेयर नजर आएंगे और आपको सारी बातें उस वक्त जो समझ में आ रही होंगी, फिर आप कहेंगे हाँ हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम PIMS पढ़ा हुआ है। बजटिंग कैसे करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल, परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसे करते हैं। बजटिंग का मतलब ये है कि जी आज 2 दिन में मुझे कितने पैसे चाहिए, अगले 6 दिन में कितने पैसे चाहिए, आने वाले दिनों में मुझे कितने पैसे चाहिए, मैं कैसे रिपोर्टिंग करूंगा, क्योंकि सारे पैसे आपको कोई इकट्ठे नहीं देगा। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसा जैसा डे गुजरते जाएंगे, जितना जितना प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाएगा, जितना जितना आप ट्रस्ट डेवलप करता जाएंगे कि जी ठीक है जितना ये काम कर चुका है उतना हमारा ट्रस्ट डेवलप हो गया है, इसने कहा था कि आज इतनी देर तक इतना काम हो चुका होगा, इसने किया हुआ है, वेरी गुड, इसको और बजट पैसे दे दो। अगर आप टू दी पॉइंट और प्लानिंग के मुताबिक नहीं चलेंगे, वो कहेंगे यार 6 दिन गुजर गए हैं, आपने तो कहा था इतना काम खत्म होगा, अभी तो इतना काम खत्म नहीं हुआ। फिर वो आपको बजटिंग में पैसे देना ऐसा ऐसा बाउंड कर देंगे, नहीं जी हम नहीं दे सकते। तो बजटिंग देनी है, कॉस्ट कंट्रोल करनी है, परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है, ईच एंड एवरीथिंग PMI से आप हासिल कर सकते हैं। रिपोर्टिंग, ग्राफिंग, कम्युनिकेशन, ठीक है जी। आखिर में आप जब परफॉर्मेंस निकालते हैं अपनी पूरी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद और रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है, आपने पूरा ग्राफ की प्रेजेंटेशन बनानी होती है और दूसरे लोगों को कम्युनिकेट करना होता है या अपने बॉस को कम्युनिकेट करना होता है कि जी मैंने ये अपने प्रोजेक्ट में ये मेरे से गलतियां हुई, ये मैंने इसमें पॉइंट हासिल किए, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, मेरे ग्राफ की पोजीशन ये रही है। हर चीज वो ऑटोमेटिकली आपको ये आउटपुट दे देता है PMIS। This is an important consideration because it affects the speed which PMIS outputs are communicated and the accuracy of their interpretation. Interpretation कि जो चीजें आ रही हैं जा रही हैं, जो आपको डाटा फीड हो रहा है, आप सिर्फ देख रहे हैं, डाटा फीड कोई और कर रहा है, ठीक है जी। रिपोर्टिंग कोई और कर रहा है, क्लर्क बैठे हैं फीडिंग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, आप जस्ट रिपोर्टें पढ़ रहे हैं कि काम ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, क्यों डिले हो रहा है, और उस डिले को बुला के पूछना होता है। मैनी सिस्टम प्रोवाइड्स ओनली टेबुलर रिपोर्ट्स और क्रूड शेड्यूल्स, अदर जनरेट नेटवर्क रिसोर्स हिस्टोग्राम. Still, other offer a variety of graphics, including pie chart, line graph. Main feature of consider are the number of quality, type of available reports and graphics. कौन से ग्राफ आप हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट भी बना सकते हैं। अदर फीचर्स हैं, कोई नंबर चाहिए, कोई क्वालिटी की चीज़ें चाहिए, कोई और अदर टाइप ऑफ रिपोर्ट चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गेट बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, and you will sit just on the chair and watch what is happening outside, what is happening inside, what the people are doing, what that group are working, how is they are working. You just watch it and observe it. If you find out this some problem, then the project engineer, project manager just watch it and manage the all kind of problems ताकि स्मूथली प्रोजेक्ट रन हो।